हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जौहर झारखंड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती फंसने वाली है, इसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों फंसने वाला है और झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सभी बातों पे डिस्कस करेंगे। क्या क्या हो रहा है सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले यदि चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सहायक आचार्य भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम्स को जान लेते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम आ रहा है कि 5% का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। कहने का मतलब है जो भी 50% मार्क्स से कम लाए हैं उनको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा है। जिनका भी इंटर में 50% से कम मार्क्स है उनको नहीं लिया जा रहा है, जबकि एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए 5%। चलिए ये पहला प्रॉब्लम हो गया। आगे जो बात करते हैं, ये दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पास कोर्स वाले, यानी यहाँ पर ये है कि 6 to 8 में यदि आप कोई फॉर्म भरते हैं, सहायक आचार्य का फॉर्म भरते हैं, तो वहां पर आपका ऑनर्स पेपर होना ही चाहिए। कहने का मतलब आप यदि साइंस में जाना चाहते हो तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें से आपका एक ऑनर्स होना ही चाहिए। ठीक है। और एक इसमें और एक प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सब्सिडरी के माध्यम से भी जाना चाहते हैं, तो उनका भी ये प्रॉब्लम आ चुका है। और ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम्स आप लोग जान लीजिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स इस बहाली में। तीसरा जो प्रॉब्लम है, 2 वर्ष से बीएड वाले मान्य नहीं है। 2 वर्ष से बीएड, जिन्होंने भी 2 वर्ष का बीएड किया है उनको आधा रास्ता से घुमा दिया जा रहा है। नोटिस दिया जा रहा है कि आप 4 दिन के अंदर 1 वर्ष से बीएड का सर्टिफिकेट लाएं तभी आप अलाउ होंगे। ये प्रॉब्लम हो गया। चौथा जो प्रॉब्लम आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन। बहुत सारे छात्र नॉर्मलाइजेशन को लेके बहुत परेशान हैं। ये लोग रास्ता में जाके खड़ा हो जा रहे हैं, जाके लाइन लगा दिए हैं जेएसएससी ऑफिस में कि हमारा डीवी में क्यों नाम नहीं आया, नॉर्मलाइजेशन के कारण आप हमारा मार्क्स घटा दिए। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे छात्रों का क्या है कि 260 प्लस होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, ऐसे छात्रों का कहना है। और बहुत सारे छात्रों का क्या है कि 190 में हो जा रहा है, ऐसा छात्रों का कहना है। इन छात्रों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन में मेरा मार्क्स घटा दिया गया, और ये इनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन को भी हटा देना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए इस बहाली में। ठीक है। और इन सब का कारण क्या है फ्रेंड्स, झारखंड सरकार ने जो सहायक आचार्य नियमावली निकाली थी, ये नियमावली इसका प्रमुख कारण है। तो एक एक करके इन कारणों को सबसे पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले 5% आरक्षण। ये 5% आरक्षण क्या किया, जब झारखंड सरकार ने क्या किया 2022 में जो नियमावली लाई, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती नियमावली, इसमें क्या किया कि 5% आरक्षण का जिक्र किया ही नहीं। दूसरा जो है पास कोर्स वाले, आप लोग देखते होंगे बिहार में क्या है कि जो भी है पास कोर्स किया है वो भी 1 to 5 और 6 to 8 में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बिहार में कर सकता है, लेकिन झारखंड का जो सहायक आचार्य नियमावली है उसमें ये नहीं दिया गया है। यानी जनरल ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 to 8 में भरने के लिए आपका ऑनर्स पेपर होना ही चाहिए। ये नियमावली में नहीं लिखा था। नियमावली में ये भी नहीं लिखा था कि 2 वर्ष से बीएड मान्य होगा। जिनका भी 2 वर्ष से बीएड है वो मान्य नहीं होने वाले हैं। चौथा जो है, ये तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। अगर कोई भी एग्जाम होता है सहायक आचार्य भर्ती, ये तो कंप्यूटर आधारित होनी थी, तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही। ये तो खैर अलग बात है, छात्रों का अपना कहना है। तो सबका कारण यही है कि 2022 और 2024 ये जो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की जो नियमावली थी, ये 3 बार चेंज हुई थी। इससे पहले भी, इसके बाद भी हुई थी। तो यहाँ पर मैं बता दूं 2022 और 24 में जब ये नियमावली चेंज हुई, वहां पर इन सभी का अभाव देखा गया, ये सब कुछ नहीं था। अब क्या हो रहा है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रहा है तो सबको हटा दिया जा रहा है, सभी को। ये जिनका भी 50% मार्क्स नहीं है, जो भी 2 years बीएड है उनको हटा दिया जा रहा है। जो भी जनरल ऑनर्स हैं या जो सब्सिडरी के माध्यम से जाना चाहते हैं 6 to 8 में, उनको भी नहीं लिया जा रहा है। तो ये प्रमुख कारण है।
अब इसमें आगे क्या होने वाला है आपको बता दूं, जे टेट छात्र काफी गुस्सा गए हैं, खासकर नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत गुस्साए हैं और ये लाइन लगा दिए हैं जेएसएससी ऑफिस में कि मेरा डीबी में नाम आना चाहिए, लेकिन आया नहीं और एप्लीकेशन दनादन डेली देते जा रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में पसीना पसीना होके दे रहे हैं। अभी सामाजिक विज्ञान वालों का भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, इससे पहले विज्ञान वालों का प्रॉब्लम आया, अब कुछ दिन बाद हिंदी वालों का भी प्रॉब्लम आने वाला है। बहुत सारे छात्र सब्सिडी में ही भर दिए होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि झारखंड सरकार की जो नियमावली है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं और इस नियमावली को वापस लेना चाहिए था सरकार को। सरकार लेना भी चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हो चुका है, इसलिए वो वापस नहीं लेने दिए। अब छात्रों ने क्या किया है आपको बताता हूँ। जितने भी जेटेड छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, 5% आरक्षण वाले अलग से केस कर रहे हैं, पास कोर्स वाले केस करना चाह रहे हैं अलग से, 2 वर्षीय बीएड वाले भी अलग से केस करना चाह रहे हैं, यानी 3 केस हो गया। ऊपर से ये जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो पारा टीचर हैं ये लोग भी केस करने के लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी 4 केस होने वाले हैं और ये सब को देखते हुए लगता है कि ये बहाली रद्द हो जाएगा तो ही अच्छा है, क्योंकि इसकी नियमावली में बहुत सारी खामियां थी और अगर नियमावली में संशोधन किया जाता है, हालांकि जो राजस्थान हाईकोर्ट में जो फैसला आया उसके आधार पर कहा गया कि जब एक बार बहाली निकल गई तो उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है, जो चीज दिया गया है वही रहेगा, उसका जो योग्यता को आप बदल नहीं सकते हैं और ये सभी चीजें जो है आपका योग्यता से संबंधित हैं। देखिए 5% आरक्षण ये भी योग्यता से संबंधित है, पास कोर्स वाला ये भी योग्यता से संबंधित है, ये देखिए 2 वर्षीय बीएड ये भी योग्यता से संबंधित है। यानी सरकार को ये बहाली या तो वापस लेनी पड़ेगी या तो अगर सब कुछ माइन करना है तो यहाँ पर सी टेट पास अभ्यर्थी को भी अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि सी टेट अभ्यर्थियों को ये करके निकाल दिया गया कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के तहत आप जब एक बार बहाली निकाल देते हैं तो फिर नियमावली में या योग्यता में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि ये बहाली अभी दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है। सी टेट पास अभ्यर्थी भी टकटकी निगाहों से नजर गड़ाए बैठे हैं कि जैसे ही जे टेट पास अभ्यर्थी इन सभी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे तो ये भी वहां पर दखल अंदाजी करने के लिए तैयार हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण ये बहाली अभी स्पीड से चल रही है। दनादन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारे छात्र गुस्साए हुए हैं इन सभी चीज़ों को लेकर, क्योंकि 5% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, 2 वर्षीय बीएड वालों को माइन नहीं किया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन में किन्हीं का मार्क्स घट जा रहा है। फिर जो ऑनर्स पेपर के अलावे जिनके पास ऑनर्स पेपर नहीं है और जो जनरल ऑनर्स से किए हैं या सब्सिडरी से ये 6 to 8 में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक दुविधा की बात है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन झारखंड सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। एक्चुअल में जे टेट पास अभ्यर्थी सी टेट पास अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए गए थे, उन्होंने दिखाया भी, लेकिन ये लोग जिस मकसद से गए थे उस मकसद में ये कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इनका कहना था कि जैसे ही हम सी टेट को बाहर कर देंगे सभी का पास मार्क्स में ही हो जाएगा, यानी सिर्फ पास कर जाएंगे तो सबका हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो पाया और आपने देखा होगा कि आधा से अधिक लोग इस बहाली प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं और बहुत कम लोगों का रिजल्ट जारी हो रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।